स्केलेटल सिस्टम में जो सीधी सी बात है, हमारा जो है इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, हमारा इंटरनल जो ढांचा कह सकते हो, वो हमारा स्केलेटल सिस्टम है। एक्सो एंडोस्केलेटन दो टाइप के होते हैं, वैसे हम ओवरऑल द ऑर्गेनिजम्स माने। हमारा है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन होता है जब हार्ड जो आपका जो स्किन लेयर कह लो या आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी हार्ड स्केल्स बन जाए। जैसे फिश में क्या होता है, स्केल्स होते हैं। फिश में क्या होता है, स्केल्स होते हैं। रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं आपके। जैसे फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस, आपने वो सुना होगा कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स में क्या होता है आपका, हाँ जी, कैल्शियम कार्बोनेट बेस्ड आपका स्केलेटन होता है। तो अलग अलग टाइप की जो ऑर्गेनिज्म है उनमें अलग अलग टाइप का आपका स्केलेटन सिस्टम होता है। ठीक है। अब बेसिकली हाँ जी, स्केलेटल सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्या, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट। हमने ये चीज़ तो हमने इनके बारे में जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो पढ़ ली, उतना ही हमने पढ़ना था। बोन्स के बारे में मेनली हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम में। ठीक है। ये हमारी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब बोन्स, हमने जो बोन्स की बेसिक प्रॉपर्टी है कि वो किस चीज़ की बनी है, क्या बोन का स्ट्रक्चर है, ऑस्टियोसाइट्स आपकी क्या है, बोन्स है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, बोन मैरो। अब हमें एज ए स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है। ठीक है। एक्सो एंडो मैंने अभी बताया। एक्सो मतलब आउटर, फाउंड इन एक्सटीरियर लेयर ऑफ बॉडी, जैसे फिश में होता है। एंडो जो इंटीरियर ऑफ द बॉडी पाया जाता है। इट इज स्केलेटन दैट इज फाउंड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, और ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट करता है। किससे ओरिजिनेट करता है, मीजोडर्म। अभी आज के ही लेक्चर में मीजोडर्म को मैं बताऊंगा क्या होती है। तीन टर्म आएंगी, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। एक्चुअली ये क्या है, थ्री लेयर्स या कह लो डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स होती है। मतलब स्टार्टिंग में जब एम्ब्रियो बनता है ना, उसकी स्टार्टिंग की थ्री लेयर्स की आपकी क्या होती है, थ्री लेयर्स की आपकी जो है कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन होती है। इन लेयर से अलग अलग चीजें बनती हैं। जैसे एंडो से आपका जो है इसोफेगस, एलिमेंट्री कैनाल वगैरह बन गई। एक्टो से जैसे आपका जो है स्किन सिस्टम बन गया। मीजो से जैसे आपका जो है स्केलेटन सिस्टम हो गया। अलग अलग जो है ऑर्गन सिस्टम आपकी अलग अलग टाइप की, इन्हें बोलते हैं जर्म लेयर्स। इनको क्या बोलते हैं, जर्म लेयर्स। अलग अलग डिफरेंशिएटेड सेल्स की लेयर होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सारी सेल्स सेम होती है ना, उसके बाद डिफरेंशिएट होके। और जो है आपका एंडोस्केलेटन किससे बनता है, मीजोडर्म से बनता है। दीज आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल वर्टिब्रेट्स। सारे वर्टिब्रेट्स की बॉडी स्ट्रक्चर में आपकी पाई जाती है, एंडोस्केलेटन पाया जाता है। अब अपना जो ह्यूमंस का स्केलेटन है वो कैसे डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। एक्सियल मतलब हो गया आपका जो है स्कल, जो ये पार्ट है हमारा स्कल हो गया, रिब्स हो गए एंड वर्टिबल कॉलम हो गया। अब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, डोर्जल, डोर्जल पोर्शन कौन सा हमारा, वेंट्रल कौन सा है। वेंट्रल आगे का होता है, डोर्जल पीछे का होता है। डोर्जल साइड हमारी देखो रिब्स वगैरह, स्टेनम है। पीछे क्या है आपका एक्सियल। एक्सियल मतलब जो सेंट्रल पार्ट में हमारा स्कल है, फेस है, हमारा जो है रिब्स है, पीछे क्या वर्टिबल कॉलम है। ठीक है, ये एक्सियल हो गया। पेरिफेरल, पेरिफेरल कौन सा है, अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में आपके लिम्स आ जाते हैं। अपेंडिकुलर में क्या आ जाते हैं, आपके लिम्स आ जाते हैं, चाहे वो आपका आर्म्स है चाहे वो लेग्स है, वो लिम्स आपके अपेंडिकुलर में। इन दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम को। फाइन, एनी इश्यू विद दिस। एक्सियल स्केलेटन हमने, स्कल हो गया, फेशियल बोन होगी, देखो ये एक्सियल है। जो ब्लू में है ना, दिख रहा है आपको, विजिबल है। ये वाला जो है आपका क्या है, एक्सियल है। ये पेरिफेरल है, मतलब आपका अपेंडिकुलर है। अब स्कल देखो, स्कल का काम क्या होता है, सीधी सी बात है। स्कल का काम क्या होता है हमारा, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। तो इसमें जो भी स्कल में क्या है, टोटल जो ये पार्ट्स हैं इसमें 22 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं, 22 बोन्स।
आउट ऑफ 8 आर फिक्स्ड। जो ये 8 बोन्स है ना, जो ब्रेन का स्कल बनाती है, प्रोटेक्ट करती है, वो क्या है, फिक्स्ड होती है। 8 आर फिक्स्ड बोन टू फॉर्म ए क्रेनियम। ये जो बना हुआ है क्रेनियम, इसको ये फिक्स है, मतलब इसकी जो फीचर्स ये फ्लेक्सिबल नहीं है, क्या है, जुड़े हुए हैं। 14 बोन्स फ्यूज टू फॉर्म फेस। 14 अदर बोन्स होती हैं जो फेस बनाती है। द ओनली बोन, यहाँ जो हमारे फेस और स्कल में जो बोन होती है जो हिलती है, वो आपका लोअर जो होता है, क्या होता है, लोअर जो। बाकी सारी इमूवेबल आपकी क्या होती है, इमूवेबल बोन्स होती हैं। सारी क्या है, इमूवेबल बोन्स होती हैं। देखो इनका नाम ओसिपिटल, पेरिएटल, फ्रंटल, ये सारा ब्रेन का किस पार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, जो है हमारे। हमें ये सारे बोन्स के नाम याद नहीं करने हैं, हमें सारे बोन्स के नाम याद नहीं करने, आइडिया होना चाहिए स्कल में कितनी बोन्स है, 22 है, 8 फ्यूज्ड है और 14 हमारी फेस में अलग अलग। 8 मतलब फिक्स्ड है बिल्कुल। फिर हमारे वर्टिबल कॉलम, इस पे पूछे गए हैं क्वेश्चन, वैसे मैं बताऊं तो, कि इनके जो डिफरेंट पार्ट्स है ना, इनमें कितनी कितनी बोन्स हैं और कहाँ पाया जाता है ये पार्ट। वर्टिबल कॉलम मेनली आपका क्या है, डोर्जल पोर्शन में है। इसका मेन काम है आपकी स्पाइनल कॉर्ड को सेफ रखना, प्रोटेक्ट करना, आपकी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। अब इसमें क्या है, डिफरेंट छोटे छोटे वर्टिब्रे का बना होता है। किसका बना होता है, वर्टिब्रे का बना होता है। वर्टिबल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, 7 होते हैं जो आपकी गर्दन वाले हैं, वो कितने, 7। थोरेक कैविटी आपके कितने हैं, 12 वर्टिब्रे। लंबर, लोअर बैक जो आपकी होती है लंबर, इसमें कितने हैं आपके, 5। फिर क्या है, सैक्रल, 5, ठीक है। कोकस आपका ज्वाइंट होता है, ये क्या होता है आपका, हाँ जी, फ्यूज्ड होता है, फ्यूज्ड। कोकस की बोन्स क्या होती हैं, फ्यूज। सैक्रल की भी बोन्स क्या होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं, ठीक है। सैक्रल में 5 बोन क्या होती हैं, फ्यूज्ड बोन होती हैं। तो आपको नंबर याद रखना है, पोजीशन याद रखनी है। क्या याद रखना है, नंबर एंड पोजीशन, कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। फाइन। कोकाइल में 3 फ्यूज्ड बोन है, इसमें कितनी है, 3 और इसमें 5। इनके बीच में क्या होता है आपका, हाँ जी, मूवमेंट के लिए आपका, हाँ जी, क्या होता है, कार्टिलेज, कार्टिलेज होता है मूवमेंट के लिए। ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं, वो भी आखिरी में हम रट्टा मारेंगे कि जो जो जितने टाइप के आपके जॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ किस टाइप का जॉइंट है। मेन तो क्या होता है, मैच द फॉलोइंग में, कि ये जॉइंट ये जॉइंट ये जॉइंट ये, बस वो याद करना है हमें, लास्ट में करेंगे। फिर हमारा जो है फ्रंट में क्या होता है आपका, रिब केज होती है। रिब केज की भी वही याद रखनी है। रिब केज आगे तो आपका स्टेनम से जुड़ा होती है, ठीक है, और पीछे आपका वो किसमें, वर्टिब्रे में जुड़ी होती है, किसमें, वर्टिब्रे में। टोटल जो है आपकी कितनी है, 12 रिब्स हैं। कितनी है, 12 रिब्स है। 7 ट्रू रिब्स हैं। 7 ट्रू का मतलब ये सारी वर्टिब्रे से स्टार्ट होके और किससे मिलती हैं, स्टेनम में मिलती हैं, अलग अलग फ्यूज होती हैं, तो ये ट्रू रिब्स है। आपकी 8 to 12 जो है, जिसमें से देखो, ये देखो, ये आपकी फ्यूज्ड है, ये क्या है आपकी फ्यूज्ड है, आपस में मिलके फ्यूज हो रही हैं। 8th 9th, ये 8 to 12। फ्लोटिंग रिब्स 11 and 12 होती है। फ्लोटिंग का मतलब वो फिक्स नहीं होती। क्लियर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये ट्रू रिब्स है, ठीक है। 8 9 10 ये आपकी क्या है, फॉल्स रिब्स है। और 11 12 क्या है आपका, फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग में क्या है, ये अलग अलग आपका, ये ज्वाइन नहीं करती स्टेनम के साथ। फाइन, ये याद रखना है। 10 पेयर्स ऑफ रिब्स आर अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन। जो स्टेनम है उससे 10 पेयर ही अटैच्ड होती है। काम क्या है,
प्रोटेक्शन ऑफ यूर ऑर्गन्स लाइक लंग्स, लीवर, आपका जो है हार्ट, इनकी प्रोटेक्शन है। देन पेरिफेरल, पेरिफेरल में आपका सिस्टम आ जाता है क्या, हाँ जी, आर्म्स का और आर्म्स और आपका लेग्स का। अब आर्म्स वाले पेरिफेरल सिस्टम में क्या है, आपकी जो है पेक्टोरियल बोन्स होती है। क्या होती है, पेक्टोरियल बोन्स। दो मेन आपका देखो, स्कैपुला है और क्लेविकल है। क्लेविकल आपकी कोलर बोन जो होती है, कोलर बोन, ठीक है, और ये ट्रायंगल शेप्ड बोन आपकी जो प्रोट्रूडेड होती है, यहां आपने नोटिस किया होगा इस साइड प्रोट्रूडेड होती है, वो स्कैपुला है। इसमें क्या होता है, आपका जो है फिट होती है आपकी आर्म बोन। क्या फिट होती है, आर्म बोन। शोल्डर बोन क्या है आपकी, फॉर्म्ड बाय कोलर बोन, ये कोलर बोन है, ठीक है, और ये ब्लेड क्या है आपका, स्कैपुला, ठीक है। कोलर बोन इज सपोर्टेड बाय ब्रेस्ट बोन, इससे जो आपकी स्टेनम है वो उसे सपोर्ट करती है। इसमें सॉकेट होता है जिसमें आपकी क्या है, आर्म ज्वाइन करती है, आर्म ज्वाइन करती है। फाइन, ये आपकी पेक्टोरल बोन है। पेल्विक आपकी जो है हिप बोन जो होती है, ठीक है, पेल्विक आपकी हिप बोन। ये किसकी पेल्विक बोन क्या है, पेल्विक ग्रिडल इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स टू बैलेंस एंटायर वेट ऑफ द बॉडी। स्ट्रॉन्ग बोन होनी चाहिए क्योंकि सारा का सारा वेट आपका जो है, हाँ जी, सारा का सारा वेट पेल्विक पे पड़ता है, ठीक है। पेल्विक ग्रिडल इज फाउंड बाय द 5 फ्यूज वर्टिब्रे। ये देखो, ये पार्ट पीछे, ये पार्ट बनता है कोकाइस फ्यूज, ठीक है। और फिर क्या है आपकी, दिस इज हिप बोन। हिप बोन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, ये देखो, इसका क्या है, फ्रंट और यू शेप्ड होता है। पीछे क्या होता है, एक आपका जो है 3 पार्ट होते हैं, वो हमें अलग अलग नहीं करने, बट हिप बोन क्या है, एक वाइडर बोन है जो सपोर्ट करती है हमारे पूरे एक्सियल सिस्टम को, ठीक है। द थाई बोन आर अटैच्ड टू सॉकेट ऑफ द ग्रिडल, ये थाई बोन इसके साथ अटैच्ड होती है। फाइन, क्लियर, क्लियर है। देखो इलियम जो वाइडर पार्ट है, इसके फ्रंट में आपका इस्चियम होता है, ये इस्चियम है, फ्रंटल पार्ट में होता है हिप बोन के। नाम याद करने हैं बस आपको। अब आ जाओ मेन आर्म जो क्वेश्चन बने हैं आर्म बोन्स पे। आर्म की जो अपर आर्म की बोन है क्या है, ह्यूमरस है, ठीक है, क्या है, ह्यूमरस है। फिर आपकी रेडियस है, रेडियस और उल्ना क्या है आपकी फ्रंट आर्म की, रेडियस एंड उल्ना, ठीक है। फिर आपकी रिस्ट बोन्स को क्या बोलते हो आप, कार्पल, रिस्ट बोन को कार्पल, रिस्ट बोन को। हथेली की बोन्स को क्या बोलते हो, मेटाकार्पल्स, क्या बोलते हो, मेटाकार्पल्स। एंड फेलेंजेस क्या है आपकी उंगलियां, ये याद होना चाहिए बस, ठीक है। कार्पल, मेटाकार्पल एंड फ्लेंजेस, जो आपकी अंगुलियां हैं, अंगूठे, डिफरेंट टाइप की आपकी बोन्स हैं ये। सेम वे आपकी जो है लेग बोन है। फ्यूमर सबसे बड़ी बोन है, कहाँ की, बॉडी की ही सबसे बड़ी बोन है। ये नी कैप कह सकते हो, पेटेला, नी कैप। फिर आप लोअर उसमें, जैसे आपकी फ्रंट आर्म है उसी तरह लोअर लेग में क्या होता है, टिबिया एंड फेबुला। क्या होता है, टिबिया एंड फेबुला। उसमें दो ये क्या थे, देखो उसमें क्या था, हाँ जी, रेडियस एंड उल्ना। फाइन, फिर वही कार्पल की बजाय टार्सल, मेटाकार्पल की बजाय आपका, हाँ जी, मेटाटार्सल एंड फ्लेंजेस क्या है आपकी उंगलियां। फ्लेंजेस क्या है आप, इसमें जो पैर की उंगलियां हैं। फाइन, एंकल है वो टार्सल्स का बना होता है। फुट है जो आपका मेटाटार्सल, टो फ्लेंजेस का बना होता है आपका, जो आपकी उंगलियां हैं सारी। फाइन, मसल्स, सीधी सी बात है, मसल्स की हम बात कर चुके हैं कि स्केलेटन सिस्टम के साथ हमारा जो मूवमेंट में हेल्प करता है
वो मसल सिस्टम करता है। एक इसमें मुझे बताना था आपको, एंटागोनिस्टिक मसल्स होती हैं हमेशा, मसल्स पेयर्स में होती है। एक मसल जो है आपकी क्या करेगी, एक मूवमेंट करेगी, दूसरी, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी जो है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, आपकी जो है फॉरवर्ड मूवमेंट करानी है तो बाइसेप्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। आप उल्टा उसी पोजीशन में लेके जाओगे तो ट्राइसेप्स, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही है, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक पार्ट्स और एंटागोनिस्टिक मसल्स। मसल्स के बारे में सारी ये चीजें मैं बता चुका हूं, हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीजें। फाइन। देन जॉइंट्स, देन जॉइंट्स, जॉइंट्स ध्यान से देखो, मैच द फॉलोइंग में कहाँ का जॉइंट है, फंक्शन मोबिलिटी कहाँ की होती है, डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत अगर पता हो तो ठीक है, नहीं तो ये दो चीजें तो करनी है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट सीधी सी बात है, जब आपको 360 डिग्री मूवमेंट करानी हो किसी चीज की, कहाँ होगा, पैर की करा सकते हैं और इसकी, ये क्या है आपका शोल्डर और हिप। ए बॉल शेप्ड हेड ऑफ वन बोन इज ये चीज, एक का हेड दूसरे के आर्टिकुलेट करके आपका क्या बनाता है, बॉल एंड सॉकेट। ये देखो इस तरीके दिख रहा है ये ज्वाइंट, ये इसमें फिट होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये क्या है आपका, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कहाँ, हिप एंड शोल्डर। देन वी हैव हिंज। हिंज का काम क्या होता है, हिंज जो दरवाजे की हिंज है, क्या काम करती है वो, सीधी सी बात है, जो एक ही प्लेन में मूवमेंट जब आपको रिस्ट्रिक्ट करनी हो, कहाँ, हिंज, एल्बो, नी, एंकल, यहाँ सारी क्या है, हिंज। हिंज हिंज देखो, हिंज क्या काम करता है आपका, ये हिंज ज्वाइंट है, देखो। फाइन। कहाँ, एंकल और सॉरी एंकल, आपकी एल्बो और नी, ऐसे मूवमेंट करा सकता है ना, ये हिंज ज्वाइंट है। एक ही प्लेन में आपके मूवमेंट हो, यहां से इसको ऐसे कर सकते हो, यहां से इधर उधर नहीं कर सकते ना, एक ही प्लेन में मूवमेंट हो सकती है। फाइन। पिवट, पिवट, स्पाइन जो आपका एक्सिस एट द टॉप, movement is restricted in one plane, this joint allows rotation about longitudinal axis. A rounded or pointed structure of one bone articulated with the a ring shaped structure, ये वाला स्ट्रक्चर है, जैसे ये रिंग शेप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दूसरी बोन का पॉइंटेड हिस्सा फिट होगा, क्या होगा, दूसरी बोन का पॉइंटेड हिस्सा, स्पाइन, एटलस, एक्सिस, ये चीज। हाँ पिवट पढ़ा था ना हमने, ये देखो ये वाला दिख रहा है, ये पॉइंटेड बोन है और ये होल है इसमें, ये क्या है आपका पिवट। कॉन्डेलॉइड, ये ना बॉल एंड सॉकेट की तरह ही होता है, बट इसमें जो अगर मैं बोलूं, एक तो जो आर्टिकुलेट है वो साइज छोटा होगा, थोड़ा चपटा होगा, तो इसकी जो मूवमेंट होगी वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। आप देखो हाथ को ऐसे ऐसे बहुत फास्ट घुमा सकते हो, इसको, इसकी जो मूवमेंट है वो कंपेरेटिवली कम होती है। जो रिस्ट में होता है वो क्या है, कंडोलॉइड है, सिमिलर है इसके, बट क्या है, मूवमेंट कैन, दिस जॉइंट अलोज द सेकंड ग्रेटेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट है। ठीक है। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग मूवमेंट है, जैसे वर्टिब्रे हैं एक दूसरे के जो है ऊपर ग्लाइड करके मूव करते हैं, ग्लाइड मतलब फिसल के कह सकते हो, तो वो क्या है, बिटवीन द वर्टिब्रे स्पाइन। सैडल, सैडल आपका थंब, इनर ईयर की जो बोन्स है वो सैडल मूवमेंट, सैडल इज दिस जॉइंट, ये वाला जॉइंट सैडल है। कौन सा जॉइंट है, कैसा है, वो आपको याद करना है बस, कहाँ उसकी, कहाँ वो काम कर रहा है, वो सारी चीजें आपको याद करनी है। इस टेबल से वैसे याद हो जाएंगी, ये डायग्राम है जिससे आप देख सकते हो, थोड़ा आइडिया रहता है कि कौन कौन से पार्ट्स में क्या क्या मूवमेंट होती है। फाइन।
देन नेक्स्ट है हमारा ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम हमारा मेन तो जो है सिस्टम्स की बात करें तो एक तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम। आई थिंक 2 ही रह गए हैं, 3 4 हम कितने कर चुके हैं? 5 कर चुके हैं ना? 5 5 कर चुके हैं ना, तो 2 ही रह गए हैं ना, रिप्रोडक्शन और एंडोक्राइन सिस्टम। कल कराऊंगा, कल क्लास ले लें संडे को, बताओ। हाँ जी सर। यस सर। तो सर टाइमिंग्स क्या रहेंगे? टाइमिंग्स रहेंगे, कल टेस्ट होगा? नहीं नहीं कल टेस्ट नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है ना। यस सर। मैं यही चाहता हूँ कि कंप्लीट करके ही, एक्चुअली मुझे 2-3 क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़ेंगी, तो शायद मैं 2-3 दिन एक्स्ट्रा लूँ। ठीक है, जैसे ही ख़त्म होगा, टेस्ट इज़ रेडी, टेस्ट रेडी है, बट वो अपलोड मैं उसके बाद ही करूँगा जब आपका पूरा सिलेबस करा दूंगा। ठीक है, सिलेबस का बाद फिर 1 डे आप ऑफ करके फिर जाए। हाँ हाँ, या तो ये रख लेंगे क्योंकि मुझे शायद ट्यूसडे वेडनेसडे को भी लेनी पड़े क्लास ना। थोड़ा सा देखो, एक तो साइंस का ना वैसे ही भी बच्चे, ज़्यादातर बच्चों का बेसिक जीएस फिर भी हो जाता है क्योंकि यूपीएससी की तैयारी की है या वैसे साइंस छूट जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम मैम से और हमने डिसाइड किया था कि मिलके थोड़ा ज़्यादा ही टाइम देंगे, तो शायद मैं लूँ ट्यूसडे और वेडनेसडे को भी। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली के वही रहेंगे, 6:30 या 7 को स्टार्ट होके 9 तक हमारी क्लास चलेंगी। नहीं, पॉलिटी 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि फिर ना आपकी फिर मतलब 1.5-2 घंटे की वो क्लास भी है, सी सेट भी है, तो पॉलिटी मैम जो है एक्स्ट्रा मैम ले लेंगी, जैसे कोई संडे को या सैटरडे को किसी एक दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। ठीक है, या फिर ये कर सकते हैं कि थोड़ा ओवरलैप करके, अगर जैसे भी हमें सुटेबल लगेगा हम करेंगे। ठीक है, सर अगर ऐसे कर ले कि अगर हम दिन में एक क्लास रख लें साइंस की, फिर शाम को 2 हो जाएंगे पॉलिटी और उसकी। दिन में वी विल थिंक ऑफ इट, बट अभी के लिए हम शाम की ही रखते हैं। हम ये है कि जितना हम थोड़ा पास आते जाएंगे, ठीक है, हम उस हिसाब से देख के कि हाँ हमारे पॉलिटी के सेशंस ना कम हो जाए, वो 10 ही रहे, इसका भी हो जाए और वो भी हो जाए। नहीं नहीं, उसके 10 ही रहेंगे, डोंट वरी, पॉलिटी के 10 ही रहेंगे, सेशन किसी के कम नहीं करेंगे। जब हमें ये लगेगा कि 2-3 क्लास हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ रही है, तब हम जैसे जो इजी सब्जेक्ट है ना, जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री चल रहे हैं, तो उनकी 1.5-1.5 घंटे की 2 क्लास ओवरलैप करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ये है कि मैं साइंस चाहता हूँ कि आपका अच्छे से हो जाए। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी देखो कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं, पॉलिटी इजी है कंपैरेटिवली। देखो मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी मैं मानता हूं कि कंपैरेटिवली दोनों सब्जेक्ट इजी हैं बाकी से। जैसे ज्योग्राफी मुश्किल है, मैं मेरे हिसाब से, इकोनॉमी कम आता है लेकिन है तो मुश्किल समझना। तो पॉलिटी और हिस्ट्री फिर भी बच्चे जल्दी भी करेंगे तो भी कर लेंगे, और लंबे सेशंस भी लगा सकते हैं इसके, मॉडर्न हिस्ट्री के और पॉलिटी की। ठीक है, हाँ जी, सर कल की टाइमिंग सेम रहे? कल की हाँ सेम रखते हैं। कल 5 o'clock तो जीके की क्लास है, हरियाणा जीके की। अच्छा 5 o'clock है जीके की? यस सर। और उससे पहले आपकी करंट अफेयर्स की है 11 o'clock। यस सर। 11 to 11 to 11 to शायद 2 2 नहीं 11 to 1 11 to 1 और 3 to नहीं सर 5 to 7। 5 to 7 फिर तो मुश्किल हो जाएगी। चलो फिर मंडे को ही रखते हैं 5 to 7, उसके बाद तो टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास रिवाइज करने। नहीं नहीं, आफ्टरनून में तो नहीं, वो फिर मतलब कंटिन्यूस हो जाएगी ना आपके फिर। चलिए देखते हैं, नहीं तो फिर हम मंडे को ही लेंगे फिर। ठीक है, मंडे को थोड़ा सेशन बड़ा कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, हाँ मंडे को सेशन बड़ा कर लेंगे, और मंडे ट्यूसडे को या फिर मैं दोनों टाइम भी ले लूँगा। मॉर्निंग में आई विल डिस्कस विद मैम कि कंप्लीट, एक्चुअली क्या है, बायो में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, केमिस्ट्री में मुझे 6 to 7 hours ही चाहिए। केमिस्ट्री इज़ नॉट
इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना फिजिक्स और बायो है, ठीक है। चलिए, और जो मैंने टॉपिक्स बोले हैं ना, न्यूक्लियर और स्पेस, वो मैं अलग से कराऊंगा करंट से रिलेट करके। न्यूक्लियर, स्पेस, कुछ बायोटेक के टॉपिक और करंट के साइंस के टॉपिक। अब आ जाते हैं हम हमारा जो है, हाँ जी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इतना मतलब सीधा मैं रट्टा नहीं मरवाऊंगा आपको, बेसिक चीज़ें बताऊंगा, फिर जाके आपको समझ आएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमने इसलिए की कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, तो बहुत से ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक कुछ मिलते हैं, कुछ अलग हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम जो है ईज़ के लिए, साइंटिफिक ईज़ के लिए हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। विटकर्स क्लासिफिकेशन हम यूज करते हैं जो 1969 में दी थी। कौन सी? विटकर्स क्लासिफिकेशन 1969 वाली। उसके अकॉर्डिंग जो है पूरे ऑर्गेनिज्म को हम क्या है 5 किंगडम्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक्चुअली विक्टर ने, अब मैंने आपको क्या क्या बताया था, डोमेन याद करो। यूकैरियोटिक डोमेन है, यूकैरियोटिक क्या होता है बताया था, पूरा कंप्लीट किया था हमने यूकैरियोटिक। हमने प्रोकैरियोटिक भी किया था, बैक्टीरिया वाला। मैंने आपको बोला था कि अब वर्ल्ड में 3 डोमेन माने जाते हैं आर्किया। अगर हम देखें ना, क्लासिफिकेशन बहुत चेंज हो गई है, इंडिया की बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता, बट जो है क्लासिफिकेशन जो, क्योंकि हम तो 1969 वाली फॉलो कर रहे हैं ना, और आप सोचो 50 साल में तो कितना रिसर्च हो गया होगा। 1969 में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का, बायोटेक का कुछ नहीं पता था, हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नहीं पता था, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का कुछ नहीं कर पाते थे। उस टाइम की बात है, तब का ये कर चला आ रहा है। आर्किया क्या है? आर्किया इज सिमिलर टू बैक्टीरिया, सिमिलर इन द सेंस दे आर सिंगल सेल्ड, they don't have any compartment, but structurally, genetically they are very different from bacteria। जैसे उनकी सेल जो मेम्ब्रेन है उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, समझ रहे हो, उनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग है। उनका जो है, अगर मैं बात करूं, आर्किया आर वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल कह सकते हो ऑर्गेनिजम्स हैं। आर्किया का एग्जांपल आपको पता है कुछ? जैसे मिथेनोजेंस है ना, जो मिथेनोजेंस हैं, कीमोटोट्रोप्स है, वो आर्किया जो है डोमेन से बिलोंग करते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन अभी हम डिटेल में नहीं है, मतलब अभी क्या हमारी हायर एजुकेशन में भी नहीं पढ़ाई जाती, बट आप याद रखोगे आर्किया इज टोटली डिफरेंट डोमेन ना। वो पहले क्या है, आर्किया बैक्टीरिया पढ़ा होगा आपने स्कूल टाइम में, स्कूल टाइम में आर्किया बैक्टीरिया बोलते थे, नहीं अब वो नहीं है। आर्किया इज ए टोटली डिफरेंट डोमेन, बैक्टीरिया इज डिफरेंट डोमेन एंड यूकैरियोटिक इज डिफरेंट डोमेन। फाइन। अब आर्किया जो प्रोकैरियोटिक है, उसका जो मेन किंगडम है उसे बोलते हैं मोनेरा किंगडम, बैक्टीरिया वाला, ठीक है। देन वी हैव यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के जो किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इज ए वेरी, आप बोलोगे वर्सेटाइल ग्रुप, जिसमें कोई भी सिंगल सेल्ड आपका जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, फोटोसिंथेटिक है, हेट्रोट्रोप है, सभी इसी में डाल दिए। डायनोफ्लेजेट्स, आपके डाई एटम्स, आपके जो है स्लाइम मोल्ड्स, सब इसमें डाल दिया हमने, प्रोटोजोआ सब इसमें है, ठीक है। अब इसकी भी क्लासिफिकेशन अगर मैं न्यू क्लासिफिकेशन के हिसाब से करूं टोटली डिफरेंट होगी है, बट हमें पुराना ही पढ़ना है। फंजई, फंगस, फंजई का जो है मल्टी सेलुलर है, एक्सेप्ट हमारा ईस्ट। ईस्ट अकेला एग्जाम्पल है जो क्या है आपका, किसका एग्जाम्पल है ईस्ट? सिंगल सेल्ड फंजई का। बाकी सारी फंगस क्या होती हैं आपकी? मल्टी सेलुलर। फाइन। प्लांट्स, प्लांट किंगडम, एनिमल्स, आपका एनिमल किंगडम, जो एनिमल सेल्स जो हमारी हायर टू लोअर ऑर्गेनिजम्स, ये सारे हम करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है? हायरार्कियल आपका क्या है? क्लासिफिकेशन टेक्सोनोमी है, ठीक है। अब ये हायरार्कियल क्या है? जैसे स्पीशीज है, स्पीशीज में एग्जांपल लो आप, होमो सेपियंस, ठीक है।
तो जो सेपियंस है वो स्पीशीज है। सेपियंस क्या है? आपकी स्पीशीज है। सेपियंस क्या है? आपकी स्पीशीज है। ये देखो, विजिबल है? ये विजिबल है? यस सर। आपको दिख रहा है? ठीक है। स्पीशीज में देखो, होमो सेपियंस है, होमो जीनस है, और सेपियंस क्या है? आपकी स्पीशीज है। स्पीशीज सबसे लोअर आपका क्लासिफ टेक्सोनोमी में क्लासिफिकेशन है, सबसे लोअर मतलब जो है, जो इंटरब्रीड कर सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एक दूसरे से, एंड दे हैव स्ट्रक्चरल फंक्शनल सिमिलरिटी होती है, वो एक उसमें आते हैं। जैसे ह्यूमंस, ह्यूमन स्पीशीज सारी एक उसमें आती है, ठीक है। जीनस में, जीनस में फिर क्या आता है? जैसे ह्यूमंस का तो क्या है, एग्जांपल लिया हमने, होमो अकेली ही जीनस है, बाकी जो है होमो, इसमें कोई दूसरी स्पीशीज आती ही नहीं है, सिर्फ कौन सी स्पीशीज है? होमो सेपियंस। बट पास्ट में जैसे होमो इरेक्टस रहे हैं, पास्ट में क्या रहे हैं? होमो इरेक्टस, जो ह्यूमंस थे थोड़े अलग थे, हायर लेवल ऑफ आपका हायरार्की कह सकते हो। उसके बाद फैमिली आती है। अब फैमिली देखो, होमिनिडी, इसमें कौन से आ जाते हैं? प्राइमेट विद अपराइट पोस्चर, जैसे आपके चिंपैंजीज हैं, जैसे आपके क्या है? चिंपैंजीज हैं, जैसे ओरिंगटन्स हैं, वो क्या है? किस में आ जाते हैं? फैमिली होमिनिडिया। उसमें ह्यूमंस भी आ गए। फर्दर फिर थोड़ी सिमिलरिटीज वाले और प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में बंदर, लंगूर, आपके चिंपैंजी, सब प्राइमेट किस में? ऑर्डर में आ जाते हैं। फिर डिफरेंट ऑर्डर मिलके आपका क्या बनाते हैं? एक क्लास बनाते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल क्लास क्या है? मैमेलिए। इसमें सब कुछ आ जाता है क्लास में। प्राइमेट्स आगे आपके, कार्निवोरस आपके जैसे क्या है? आपके डॉग्स, आपके कैटल्स, अलग अलग जो ऑर्डर थे वो मिलके एक क्लास बनाएंगे, मैमल्स। अब मैमल्स की जैसे क्या है? जो आपके जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती है, मतलब जो मिल्क अपने यंग वंस को फीड करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जो यंग वंस को फीड करते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। फिर मैमल्स क्या है? किसका पार्ट है? फाइलम कोर्डेटा। कोर्डेटा में जिनके स्पाइनल कोड हो, उसमें सारी आपकी क्लासेस आ जाती हैं। कौन सी क्लास आ जाती है? मैमल्स। ईव्स, ईव्स मतलब बर्ड्स, आपकी फिश, पाइसिस, फिश, एम्फीबियंस, वो सारी क्लास किस में आ गई? कोर्डेटा में। फिर किंगडम, डिफरेंट फाइलम्स, फाइलम्स में फिर आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्टार्टिंग फ्रॉम कोर्डेटा, ठीक है, मतलब आपका फाइलम कोर्डेटा हो गया, आपका आर्थ्रोपोड्स हो गए, ठीक है, आपका जो है ये हो गए निमाटोड्स हो गए। ये सारे क्या है? मिलके आपका किंगडम बनाते हैं। क्लासिफिकेशन हर उसकी इसी तरीके से होती है। स्पीशीज की मतलब मैं बात करूं ग्रुप्स की, हायरार्कियल आपका क्या है? टेक्सोनोमिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो बहुत अच्छा इससे समझ आ जाएगा। जैसे क्या है? डॉग्स है, कैनेस लुपस, ये इसकी स्पीशीज है, और ये क्या है? जीनस है। अब स्पीशीज, डॉग्स आपस में ब्रीड कर सकते हैं। डॉग्स क्या कर सकते हैं? ब्रीड कर सकते हैं ये डॉग्स। फिर क्या है? कैनस स्पीशीज ये आ गई, वुल्फ और डॉग की सेम स्पीशीज है। जीनस कैनस में फिर आपके और भी आ जाते हैं, ठीक है। जीनस उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल जैकाल, वुल्फ, डॉग, ये किस जीनस में? कैनस की जीनस में आ जाते हैं। फिर जीनस से फैमिली, फैमिली देखो कैनेडिया, कैनेडिया फैमिली में फोक्स, जैकाल, वुल्फ, डॉग सब आ गए। देखो इसमें जो है कैनेस नहीं है, फोक्स कैनेस नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? फोक्स क्या नहीं है? कैनेस नहीं है। क्या? जीनस, उसकी जीनस अलग है। कार्निवोरा, कार्निवोरा में अब देखो जो फैमिली ऑफ कैनेडिये, फिलेडिये, फिलेडिये मतलब आपकी कैट वाली फैमिली, वो भी आ गई है, और ये डॉग्स वाली भी फैमिली आ गई है। फिर मैमल्स, मैमल्स में ऑर्डर प्राइमेट ऑर्डर आ गया है, कार्निवोरा ऑर्डर आ गया है, अदर ऑर्डर्स जो कैटल्स वाले ऑर्डर हैं वो भी आ जाएंगे। फिर फाइलम कोर्डेटा जिसकी नोटोकोड हो, फिश, रेप्टाइल्स वगैरह सारी। फिर किंगडम, और डोमेन क्या है? यूकैरियोटिक डोमेन है। क्लियर?
अब सबसे पहले प्लांट्स की बात कर लेते हैं, प्लांट्स की, ठीक है। अब देखो यूपीएससी को तो फॉलो करते हैं, यूपीएससी में पिछली बार ही आपका रिलेटेड टू, हाँ जी, प्लांट क्लासिफिकेशन क्वेश्चन आया है। क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स, देखो आपका जो प्लांट्स हैं क्रिप्टोगैमे एंड फिनेरोगैमे सब किंगडम है, क्या है, सब किंगडम है। क्रिप्टोगैमे में आपका थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा नॉन सीड प्रोड्यूसिंग, सीड प्रोड्यूसिंग, समझो इसमें सीड प्रोड्यूस नहीं होता, इसमें क्या होता है, सीड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर जो है थैलोफाइटा में आपका जैसे क्या आ गया, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, आपका अनऑर्गेनाइज सेल्स का स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपकी एल्गी, ठीक है। फिर फंजाई को अब हम अलग किंगडम में मानते हैं, लेकिन थैलोफाइटा उसका भी, फंजाई का भी क्या है, आपका सेल्स का गट्ठा कह सकते हो, वो बनता है, इसलिए इसे भी थैलोफाइटा में डिवाइड करते हैं, बट फंगस आपका अलग किंगडम हो गया, ठीक है। ब्रायोफाइटा लोअर प्लांट्स, मल्टीसेलुलर लोअर प्लांट्स, टेरिडोफाइटा, ये सारे हम करेंगे, इनमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होता। फिनेरोगैम्स में सीड प्रोड्यूस होता है। ये दो दो आपकी क्या है, डिविजन्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये हमें डिटेल में करना है, इन पे क्वेश्चन बने हैं, पूरा करने के बाद आप अपने आप बता दोगे सारे, डोंट वरी। ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते, उसमें देखो एल्गी और ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, फर्न्स, ये टेरिडोफाइट है, ये तीनों आ जाते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये चीज ये याद रखोगे, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये तीनों किस में आ गए आपके, जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब क्रिप्टोगैमे। जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उसमें क्या है आपका जिम्नोस्पर्म, बट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से कैसे डिफरेंट है, ये नॉन फ्लावरिंग है, ये क्या नॉन फ्लावरिंग है, नेक्ड सीड होता है, आपने सुना होगा क्या होता है, नेक्ड सीड। इनके ना चार चार पांच पांच कैरेक्टर हैं, वो हमें थोरोली याद होने चाहिए। एंजियोस्पर्म्स क्या है, सीड प्रोड्यूसिंग तो है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो हाइयर प्लांट सबसे वो क्या है, एंजियोस्पर्म्स हैं, ये ही डोमिनेट करते हैं फिलहाल अर्थ को प्लांट्स में, ठीक है। ये भी दो उसमें डिवाइडेड होते हैं, मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। जैसे आपका गेहूं मोनोकोटिलिडन है, वीट मोनोकोटिलिडन है, सबका डिफरेंसेस बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर है यहां तक। फाइन, बताइए मुझे। यस सर। इसको ना थोड़ा डिटेल में सारी चीजें होने के बाद मैं एक बार रिवाइज भी कराऊंगा। अभी देखो एल्गी क्या है, लैटिन वर्ड है एल्गे से आए, सीवीड से, क्योंकि ये क्या है पानी में प्रोड्यूस होते हैं। मीन देखो एल्गी में क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, ये एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया का पार्ट होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी किसका पार्ट होती है बच्चे, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया किंगडम मतलब मोनेरा किंगडम, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं उसे, हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया सबसे पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे अर्थ के सरफेस पे, साइनोबैक्टीरिया। बट ट्रू एल्गी आपका प्लांट किंगडम का पार्ट है, दे हैव क्लोरोफिल, ठीक है, प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। कौन से ग्रुप को, थाइलोफाइटा। प्लांट बॉडी क्या कहलाती है, थैलस, इसकी बॉडी क्या कहलाती है, थैलस। इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो रखी, मैंने बोला ना सेल का गट्ठा है, उसका कोई टिश्यू में डिफरेंशिएशन नहीं हुई, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू नहीं बने हैं, एल्गी में टिश्यू नहीं बनते हैं, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर इकट्ठा सेल्स मिल जाएंगे आपको, बट उनकी डिफरेंशिएशन नहीं हुई होती है, ठीक है। किस चीज में, रूट अलग नहीं, स्टेम अलग नहीं, अलग अलग ऑर्गन पार्ट्स नहीं बने होते हैं, किसमें, एल्गे में, ठीक है। मोस्ट ऑफ एल्गे आर लिविंग इन एक्वाटिक रीजन, फ्रेश वाटर, मैराइन सब हो सकते हैं, माइन्यूट होते हैं, सरफेस पे फ्लोट करते हैं। दीज एल्गेज आर फाइटोप्लैंक्टन्स, फ्लोटिंग आपके जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स नहीं मतलब एल्गे हैं, उनको क्या बोलते हैं हम सी में,
फाइटोप्लैंक्टन्स। सम ऑफ एल्गी आर सिम्बायोंट, मतलब ये क्या है, आपका सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। जैसे लाइकेन्स आपने सुना होगा, लाइकेन्स, लाइकेन्स, ठीक है, वो क्या है, एल्गी लिविंग विद फंजाई। कोरल्स भी सुना है आपने, कोरल पॉलिप्स हैं, वो किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, एल्गी के साथ रहते हैं कि नहीं रहते, ठीक है। द ब्रांच ऑफ एल्गी, ये एल्गी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हाँ जी, फाइकोलॉजी, क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, फाइन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन हो सकती है। वेजिटेटिव का मतलब आपका क्या है, जो है फ्रेगमेंटेशन, टूट के, जैसे स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। एसेक्सुअल बाय स्पोर फॉर्मेशन, क्लाइमेडोमोनास में क्या होती है, आपके स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, वो क्या है, पूरा प्लांट में ग्रो कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मींस ऑफ फ्यूजन गैमेट, जैसे स्पाइरोगायरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, चारा में भी क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एग्जांपल याद रखने हैं आपको। डिफरेंट टाइप की एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये साइनोबैक्टीरिया, ये किस में, मोनेरा किंगडम में आती है, किस में आती है, मोनेरा किंगडम में आती है, किस में आती है, मोनेरा किंगडम में, ठीक है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, इनका क्या क्या याद करना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल काइलेडोमोनास, लेमिनेरिया, पोलिसफोनिया, ये इतना एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ब्राउन एल्गी में फिकोजेंथनीन होता है, और रेड एल्गी में फाइकोइरेथ्रीन होता है। इरेथ्रीन, इरेथ्रोसाइट से रेड याद रखो, इरेथ्रोसाइट से क्या है, रेड याद रखो। क्लोरोफिल हमें पता है ग्रीन ही होता है, और जो ब्राउन एल्गी में क्या है, फ्यूकोजेंथनीन, क्या होता है, फ्यूकोजेंथनीन। और फाइकोसाइनिन, यहाँ से फाइको ले लो, साइनिन आपका जो है किस में होता है, साइनोबैक्टीरिया में, किस में होता है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में। ये टाइप ऑफ पिगमेंट है जो हेल्प करते हैं किस चीज में, फोटोसिंथेसिस में। देखो सब में क्लोरोफिल नहीं है, ब्राउन एल्गी में क्या है, फ्यूकोजेंथनीन है, और इसमें क्या है, फाइकोइरेथ्रीन है। डिफरेंट टाइप का पिगमेंट है डिफरेंट टाइप की एल्गी में। ये सबके एग्जांपल है, फाइन। देन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स क्या है, सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स हैं। दीज आर टेरेस्ट्रियल और नॉन वस्कुलर क्रिप्टोगैम। नॉन वस्कुलर मतलब इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता, ठीक है, इनमें क्या नहीं होता, जाइलम फ्लोएम। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका कौन सा बना, दे आर नोन एज, क्या जाने जाते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको क्या बुलाते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपका गेमेट ट्रांसफर के लिए, गेमेट ट्रांसफर का मतलब, गेमेट का मतलब क्या होता है, गेमेट ट्रांसफर क्या होता है, गेमेट का मतलब होता है आपका, गेमेट ट्रांसफर का मतलब होता है आपका, हाँ जी, आपका पोलन, या इस केस में पोलन और जो फीमेल एग है, हाँ जी, पोलन, reproductive cells. रिप्रोडक्टिव सेल्स, गिमेट्स होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर से क्या क्या याद रखने हैं, टेरेस्ट्रियल, नॉन वस्कुलर, बट दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नॉन वस्कुलर का मतलब दे डोंट हैव फाइलम एंड जाइलम, फ्लोएम और जाइलम नहीं होता, जाइलम और फ्लोएम नहीं होता इनमें। लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। वाटर इज एसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल, वाटर एसेंशियल होता है इनकी लाइफ साइकिल के लिए, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इनमें, क्या होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बस ये याद रखना क्या होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अब यहाँ जो है थोड़ा सा समझा देता हूँ। यूजुअली क्या होता है, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना ऑर्गेनिज्म, उसमें ना दो टाइप की डायप्लॉइड सेल होती है और हैप्लॉइड सेल होती है। डायप्लॉइड का मतलब समझते हो आप लोग, हाँ जी, Yes sir, जिसमें 2n diploid, 2n haploid, single n.
डिप्लॉयड, 2n, हैप्लॉयड 2n हाँ, सिंगल। सिंपल सी बात है। अगर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जैसे हमारे अंदर 23 फादर से आया, 23 किससे आया, मदर से आया, वो क्या है 2n, वो डिप्लॉयड है। लेकिन जो जैसे हमारा स्पर्म और ओवम है, उसमें क्या होता है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसमें क्या होता है n, वो हैप्लॉयड सेल होती है। फाइन। अब हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में कभी ना कभी हैप्लॉयड और डिप्लॉयड स्टेजेस आती हैं। जो ब्रायोफाइट्स है ना, ये ध्यान रखना, इनका जो वेजिटेटिव फेज होता है, समझो वेजिटेटिव फेज का मतलब, जैसे ये मेरा वेजिटेटिव फेज है, मेरी बॉडी है प्रॉपर, जब अडल्ट बन गया है, ये वेजिटेटिव फेज है। इसमें ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, डायप्लॉइड सेल होती है। क्या होती है, डायप्लॉइड सेल होती है ना। हमारी ज्यादातर सेल क्या डायप्लॉइड है। लेकिन ब्रायोफाइट में जो वेजिटेटिव फेज होता है, जो डोमिनेंट फेज होता है, वो हैप्लॉइड फेज होता है। डोमिनेंट यहां क्या है, गैमेटोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट। जो आपका गैमेट्स बनाने वाली जनरेशन है, मतलब जो आपका हैप्लॉइड सेल्स है, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ करती हैं। और जो आपका स्पोरोफाइटिक मतलब 2n वाला स्टेज, 2n वाली स्टेज क्या है, स्मॉल होती है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। यस सर। और इनमें ना रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट दोज आर नॉट ट्रू रूट्स। वो सिर्फ राइजोइड होते हैं, वो ट्रू रूट्स नहीं होते, ना ट्रू लीव्स होते, क्योंकि इनमें तो वस्कुलर टिश्यूज है ही नहीं। ध्यान देना, इनमें ना ट्रू लीव्स होती, ना ट्रू रूट्स होती। लगता है रूफ लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपका रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट एक्चुअली में क्या है, वो समझो, वो डिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं है। मतलब रूट्स और शूट नहीं होता, लीव्स नहीं होते, ब्रांचेस नहीं होती उसकी। ठीक है, 3 डिवीजन याद करनी है इनकी, और ये नाम याद नहीं करने आपको। क्या याद करना है, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स, मॉसेस। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ क्लासेस, कह सकते हो किसकी, आपकी ब्रायोफाइट्स की। किसकी एग्जांपल है, ब्रायोफाइट्स की। किसके एग्जांपल है, ब्रायोफाइट्स के। ये एग्जांपल है, लिवरवोर्ट, लिवरवोर्ट, हॉर्नवोर्ट एंड योर मॉसेस। देखो इनका लगेगा ये लीफ है, ये स्टेम है, नीचे रूट्स हैं। एक्चुअली में ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम आपका टेरिडोफाइट से स्टार्ट होते हैं। कब से स्टार्ट होते हैं, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स आर, अब क्वेश्चन आया था सीडीएस में लास्ट टू लास्ट ईयर, जो है फर्स्ट जो है प्लांट्स टू डोमिनेट टेरेस्ट्रियल रीजन, वो क्या थे आपके, टेरिडोफाइट्स। वो क्या थे, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, दे आर फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स। ये वस्कुलर प्लांट है, ट्रू लैंड प्लांट यही है पहले, फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स। इनमें जाइलम और फ्लोएम होता है, बट दे आर वस्कुलर क्रिप्टोगैम, मतलब इनमें जाइलम फ्लोएम आ गया, सीड अभी तक नहीं आया। एंड दे आर द फर्स्ट प्लांट्स टू हैव ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। गॉट दिस और नॉट। ये प्रॉपर्टीज, सिर्फ ये 2 लाइनें इसकी याद रखोगे, क्वेश्चन उसी से आएगा। ठीक है, ट्रू लैंड प्लांट्स हैं, ट्रू वस्कुलर प्लांट्स, फर्स्ट ट्रू वस्कुलर प्लांट विदाउट सीड्स है, एंड दे हैव ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स। आपने देखा होगा घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, फर्न्स, बड़े बड़े पत्तों वाले नहीं होते, गमलों में जो लगे होते हैं फर्न्स, वो टेरिडोफाइट्स हैं। वो क्या है, टेरिडोफाइट्स हैं। इनमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, मतलब जो है इनमें बट डोमिनेंट स्पोरोफाइट करता है। स्पोरोफाइट मतलब जो इनका जो प्लांट बॉडी होती है वो डायप्लॉइड बॉडी होती है, और जो गैमेट्स हैं वो छोटे स्पोर टाइप स्ट्रक्चर बना के ग्रो करते हैं, वो बड़ी स्टेज नहीं है। फाइन, ये 4 क्लासेस हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। ठीक है, सिलोटम, लाइकोपोडियम,
इक्विस्ट्रिनम एंड निफेरोलेपिस, ये फर्न्स हम जो घरों में यूज करते हैं, ये भी करते हैं इक्विस्ट्रम। अब आ जाओ मेन हमारा जिम्नोस्पर्म्स, जो एंजियोस्पर्म से पहले डोमिनेट करते थे अर्थ को, एंड जिम्नोस्पर्म्स आर अभी फिलहाल सबसे ज्यादा क्या है, मतलब प्रोन टू एक्सटेंशन कह सकते हो। इनकी ना सिर्फ 900 स्पीशीज ही है ओवरऑल वर्ल्ड। जैसे इनके पूरे के पूरे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बट वो सिमिलर स्पीशीज के होते हैं। जैसे टैगा फॉरेस्ट सुना है आपने? टैगा फॉरेस्ट, टैगा फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? बोराल फॉरेस्ट और टैगा फॉरेस्ट मिड लैटिट्यूडनल उसमें होते हैं ना। टैगा फॉरेस्ट और बोराल फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? मिड लैटिट्यूड्स में होते हैं। फाइन। क्लियर है? तो वो जो वहां इतनी स्पीशीज जो है नहीं होती, बट एरिया 11% ऑफ द अर्थ सरफेस बोराल फॉरेस्ट कवर करते हैं। अब स्पीशीज कम है तो एक भी एक्सटिंक्ट होती है, परसेंटेज वाइज ज्यादा है कि नहीं है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इनका जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इनका कवरेज है, वो कम होता जा रहा है। अब जिम्नोस्पर्म्स आपने देखे होंगे पहाड़ों में जब हम जाते हैं, कुछ ट्रीज का आपका क्या होता है, नीडल लाइक लीव्स होते हैं, कॉर्निफोरस, ठीक है, नीडल लाइक लीव्स होते हैं। कोन जो होता है, उनके ऊपर कोन लगे होते हैं। कोन क्या है आपका, उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उस पे क्या है आपके सीड्स जनरेट होते हैं, बट वो सीड्स ना नेक्ड सीड होते हैं। एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, जैसे हम सेब खाते हैं, सेब का जो सीड होता है वो ढका हुआ है ना, ओवरी डेवलप्स एज ए, और जो जो है सीड का भी सीड कवर होता है, एंजियोस्पर्म्स में होता है वो, जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होता। जिम्नोस्पर्म्स में नेक्ड सीड होता है। क्या होता है? नेक्ड सीड होता है। जिम्नोस्पर्म्स आर नेक्ड सीड प्लांट, दैट इज ओव्यूल इज नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी, ओवरी एनक्लोज नहीं करती जैसे जिम्नोस्पर्म्स में। हैव टू फेजेस इन इट्स लाइफ, वही गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक। प्लांट बॉडी डोमिनेट करती है स्पोरोफाइटिक मतलब टू एंड, डिप्लॉयड वाली स्टेज, डाइप्लॉयड वाली स्टेज है, ठीक है। रूट, स्टेम, लीव्स, ट्रू लीव, ट्रू स्टेम, ट्रू वो। दे हैव वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम डेवलप होते हैं। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इज ट्रेंचेड एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यू इज सीव सेल्स। ट्रैकयार्ड होती है, वही जो जाइलम ट्रैकयार्ड्स, इसमें जाइलम वेसल्स नहीं होती, ध्यान देना, इनमें क्या नहीं होते, जाइलम वेसल नहीं होते, ठीक है, सीव सेल्स होती है। दे हैव कोन इन देयर स्पोंजिया एंड स्पोर्स आर प्रोड्यूस, कोन्स होते हैं और स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ये आपने देखा होगा। काइकस, पाइन, गिंको एंड जेनेटम। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स आपके क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो ओवरी है, ओवम को एनक्लोज करती है। ओवरी क्या करती है, ओवम को एनक्लोज करती है। फाइन। दे हैव वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यू, ठीक है। जाइलम फ्लोएम होते हैं, जाइलम में वेसल्स होती हैं, ध्यान देना, ठीक है। फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होती है, उसमें सीव सेल्स होते हैं, ट्यूब्स नहीं होती। क्लियर? दो टाइप के आपके होते हैं, डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन्स। अब क्या होता है, सीड आपका, सीड क्या होता है, लिविंग होता है, डेड होता है सीड? सीड लिविंग होता है या डेड होता है? लिविंग होता है। सीड में क्या होता है, एम्ब्रियो, लिविंग सेल्स होती हैं, तो उसको जो है कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए सर्वाइवल के लिए? एम्ब्रियो को चाहिएगी, तो उसको उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आपका क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? एंडोस्पर्म मतलब आपका स्टोर्ड फूड होता है, ये सोच लो। तो वो स्टोर फूड ना या तो कोटलीडन की फॉर्म में होता है। जो डाइकोटिलेडन्स में क्या होता है,
ऐसा स्ट्रक्चर होता है कोटलेडन्स, 2 कोटलेडन्स होते हैं किसमें, सीड में, जो फूड प्रोवाइड करते हैं किसको, ग्रोइंग एम्ब्रियो को। मोनोकोट में एक सिंगल आपका क्या है, कोटलेडन प्रेजेंट होता है। मोनोकोट में एक सिंगल कोटलेडन प्रेजेंट होता है। अब जनरली जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग समझ आ जाते हैं हमें। एक तो ये हो गया, मेन तो नाम से ही पता लग गया, मोनोकोट है, डाइकोट है। प्लांट्स हैव टैप रूट सिस्टम एंड लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। टैप रूट सिस्टम ये वाला जो है ग्रो होती रहेगी आपकी रूट टिप, और ये आपका टैप रूट सिस्टम है जो है रूट डिस्ट्रॉय नहीं होगी, एक लेटरल रूट ग्रोथ चलती रहेगी। एंड रेटिकुलेट वेनेशन मतलब आपका एक वेन होगी, वेन है, और उसमें छोटी छोटी मेन वेन होगी और आपकी डिफरेंट वेन्स होगी। ये क्या है, रेटिकुलेट वेनिएशन। ये 2 पॉइंट तो याद करने ही करने हैं, ये 2 पॉइंट, ठीक है। फ्लावर्स आर टेट्रामेरस और पेंटामेरस, ये इसका छोड़ दो। मतलब क्या होता है, उसके जो पेटल्स होते हैं ना वो 4 या 5 होते हैं, ठीक है। और जो उसका काइलेक्स, पेटल्स और सेपल्स अलग अलग होते हैं, पेटल्स और सेपल्स अलग अलग होते हैं। पोलिनेशन ओकर मोस्टली बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट से पोलिनेशन होती है। जो मोनोकोट है उसमें क्या होता है, एक कोटलेडन होता है, फाइब्रस रूट होती है, मेन रूट शुरू में ही मर जाती है आपकी, ऐसी एक पॉइंट से डिफरेंट, जैसे घास की देखी आपने रूट, वो रूट्स होती हैं किसकी, मोनोकोट की। गेहूं की, राइस की ऐसी रूट्स होती हैं कि नहीं होती, वो क्या है, मोनोकोट का एग्जांपल है। एंड लीव्स आर हैव पैरेलल वेनिएशन। पैरेलल वेनिएशन का मतलब पत्ते देखो, घास का पत्ते की वेनिएशन कैसे होती है, उसकी वेन्स ऐसी होती है ना पत्ते में, होती है कि नहीं होती। फ्लावर्स आर ट्राइमेरस और नॉट डिफरेंशिएटेड, मतलब इनके पेटल्स जो हैं 3 पत्ते होते हैं कह सकते हो। एंड काइलेक्स एंड कोरोला आर नॉट डिफरेंशिएटेड, अलग अलग नहीं होते, पेटल्स और सेपल्स अलग अलग नहीं होते। विंड से आपने देखा होगा, आपका फ्लावर दिखता है किसका, राइस का, वीट का, क्यों नहीं दिखता, क्योंकि उनकी पोलिनेशन विंड से होती है। विंड से होगी तो आपको कलरफुल कलरफुल फ्लावर्स चाहिए, नहीं चाहिए। कलरफुल फ्लावर्स किसके लिए चाहिए, कलरफुल फ्लावर्स आपको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए। फाइन, क्लियर है। यस सर। हाँ जी, चलिए। ग्रास, पैडी, बनाना किसका एग्जांपल है, मोनोकोट का। बता पाओगे ये चीज, फाइन। देखो है तो ये इंफॉर्मेशन ऐसी, लेकिन मैंने ये देखा कि पिछले 2-3 साल में ना प्लांट क्लासिफिकेशन से भी जो है, जो मैं एग्जाम रेफर कर रहा था जिसके थ्रू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें पूछे गए हैं, इसलिए यूजुअली नहीं पढ़ाया जाता ये। बट आई थॉट कि 15 मिनट अगर हम इस पे लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं है। इजी क्वेश्चन जैसे जो है फर्स्ट लैंड प्लांट्स जो है, ट्रू लैंड प्लांट्स कौन से थे, ये पूछा गया है। टेरिडोफाइट्स है उसका आंसर। गेटिंग माय पॉइंट, उसका आंसर क्या है, टेरिडोफाइट है। एम्फीबियंस इजी है, क्वेश्चन इजी है, तो वो ध्यान रखना है कि इजी क्वेश्चन मिस ना हो। अब आ जाते हैं प्लांट की एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की, ठीक है। अब एनिमल की क्लासिफिकेशन वैसे तो डिफिकल्ट है, सारी चीजें हमें मेन 2-2, 3-3 पॉइंट याद करने हैं। किंगडम क्या है, एनिमल किंगडम है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंशिएट करते हैं, सिमेट्री, कोलन और बॉडी कैविटी एंड फाइलम। डिफरेंट फाइलम्स कौन कौन से हैं उस बेसिस पे हम बताते हैं, इन बेसिस पे। सिलोम, कोइलम भी बोलते हैं, सिलोम भी बोलते हैं, ठीक है। एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड कोइलोमेट्स क्या है मैं बताता हूं, ठीक है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है वो बताया गया है। अब देखो एनिमल्स किसके बने होते हैं, एनिमल सेल्स के बने होते हैं। जो लोअर एनिमल्स हैं उनकी सेल्स ना डिफरेंशिएटेड नहीं होती, सिमिलर सेल होती है, इकट्ठा हो जाती है, मल्टी सेलुलर है, बट दे डू नॉट इंटरेक्ट टू फॉर्म टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर्स, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट नहीं होती हैं। इसलिए लोअर ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम बोलते हैं पेरिफोरा, स्पोंजेस,
जो है वो आपके सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ये नहीं है कि वो मल्टी सेलुलर नहीं है बट टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होता इसमें। बाकी जितने भी फाइलम है सब में क्या है, टिश्यू का डिफरेंशिएशन है। क्या है, टिश्यू, ऑर्गन लेवल डिफरेंशिएशन है। फाइन। आपका सिमेट्री रेडियल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है, ठीक है, और नॉन सिमेट्रिकल भी हो सकता है। रेडियल सिमेट्री होती है आपका, जैसे आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, आप कहीं से भी काटो आपका जो है सिमिलर आपका क्या है, स्ट्रक्चर्स होंगे। बायलेटरल सिमेट्री लेफ्ट राइट, जैसे हमारा लगभग बायलेटरल है, हमारा लेफ्ट राइट काटोगे तो सारे लगभग बॉडी, लगभग बात कर रहा हूं, दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, ये बायलेटरल सिमेट्री होती है। सिलोम की बात कर लेते हैं हम, कोइलम की बात कर लेते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल, किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री दिख रहा है, रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री आप लोगों को, हाँ जी। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा की रेडियल सिमेट्री है, हम है, यहां टोटवाइज का एग्जांपल है, क्या है आपकी, सॉरी हाइड्रा की रेडियल है, बायलेटरल किसकी है, टोटवाइज की, ठीक है। अब देखो एनिमल्स हो सकते हैं डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लो, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखो होता क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद ना जो डिफरेंशिएट करते हैं जो ऑर्गेनिज्म, जिनकी सेल वो दो जर्म से लेयर्स में डिफरेंशिएट हो सकती है, तीन में हो सकती है। जिनकी दो में होती है वो क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक। दो में मतलब इनकी ना सिर्फ एक्टोडर्म बनती है, तो कुछ ऑर्गन्स आपके एक्टोडर्म से बन जाएंगे, कुछ आपके एंडोडर्म से। दो ही लेयर्स में, दो ही जर्म लेयर्स बोलते हैं इसे, दो ही जर्म लेयर बनेगी, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें तीन लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मिजोडर्म बीच वाली, एंडोडर्म अंदर वाली। ये जैसे इनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। हायर ऑर्गेनिज्म सारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, हम क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब जो सिलोम कैविटी है, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, ट्रूसिलोमेट, क्या है मतलब समझो, इसका मतलब क्या है। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक हम देखेंगे कहां से स्टार्ट हो रहा है। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, आपका एक बॉडी में सेंट्रल कैविटी बनती है। कैसे, ध्यान से देखना, जैसे आपका एलिमेंट्री कैनाल किसकी बनी होती है, एंडोडर्म सेल्स की बनी होती है। आपके आउटर स्किन्स क्या है, एक्टोडर्म की बनी हुई है, ठीक है, एक्टोडर्म। बीच में मिजोडर्म है, बीच में क्या, मिजोडर्म है। अब यहां जो है कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है, इससे जो ऑर्गन बने, ठीक है, कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। इसको क्या बोलते हैं, एसिलोमेट। इनमें कैविटी नहीं होती, बॉडी कैविटी नहीं होती, इसमें बॉडी कैविटी नहीं होती। हमारा एग्जांपल ले लो, सिंपल है, हमारा एग्जांपल एलिमेंट्री कैनाल है, आउटर स्किन है। एलिमेंट्री कैनाल और आउटर स्किन के बीच में हमारी कैविटीज हैं कि थोरिक कैविटी है कि नहीं। अब जो ये कैविटी है इसमें ध्यान से सुनना, ये एक्टोडर्म है, देखना ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है। जो मिजोडर्म है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म को दोनों को कवर कर रही है। बीच में आपका क्या है, बीच में आपका सिलोम कैविटी बन रही है, सिलोमिक कैविटी बीच में बन रही है, इसलिए इसको ट्रू सिलोमिक कैविटी में, बच्चे ध्यान देना, ट्रू सिलोमिक कैविटी में आपका क्या है, मिजोडर्म विल कवर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म बाय फॉर्मिंग ए कैविटी, बीच की कैविटी बन रही है। राहत एंड रिची बताओ ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो सूडो होता है, सूडो सिलोमेट में क्या है, आपकी कैविटी तो बनती है बट कैविटी में देखो मिजोडर्म सेल्स आपका एक्टोडर्म को कवर नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे राउंड वॉर्म्स में नहीं कर रहे ना, ये मिजोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, अंदर
एंडोडर्म है, बीच में आपकी कैविटी है। ये सूडो, सूडो मतलब फॉल्स कैविटी है। ट्रू कैविटी क्या होगी? जो सिलोमिक कैविटी जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों को कवर करके मेसोडर्म एक आपकी कैविटी बनाती है बॉडी में। मतलब मैं बात करूँगा सिंपल, हमारी जो ईसोफेगस और जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसको भी मेसोडर्म ने कवर किया हुआ है, और हमारी स्किन के नीचे भी मेसोडर्म ने कवर किया हुआ है। बीच में हमारी कैविटी है जिससे में आपके सारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, वो सब है। समझे हो कि नहीं समझे हो, बताओ मुझे, क्लियर है? सर एक बार ट्रू वाला जूम कर दो। ट्रू वाला जूम कर दूं, एक मिनट दो मुझे। ट्रू वाला देखो, ये है, दिख रहा है? समझो कि नहीं समझो? हायर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ट्रू सिलोमिक होते हैं। जैसे एनालिड से स्टार्ट हो जाता है, किससे स्टार्ट हो जाता है? एनालिडा से, ट्रू सिलोमिक। ठीक है। सूडोसिलोम में आपका राउंड वॉर्म्स होते हैं, सूडोसिलोम। इसमें देखो मेसोडर्म कवर कर रही है, एक्टोडर्म को नहीं कर रही। यहां कोई कैविटी नहीं बन रही है, जैसे आपके फ्लैट वॉर्म्स उनमें कोई कैविटी बन रही है इनके बीच में? नहीं, ये कैविटी नहीं है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। बीच वाली कैविटी नहीं है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। गॉट दिस और नॉट? यस सर। चलिए अब एक एक करके समझ आ गया। एक एक करके आपका जो है सारे फाइलम्स पढ़ लेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम है कोड डेटा, उसकी क्लासेस करेंगे। उसकी क्या करेंगे? क्लासेस। ठीक है। 9th क्लास एनसीईआरटी। कहाँ है ये? 9th क्लास एनसीईआरटी में है ये सारी चीजें, उससे ज्यादा नहीं है। जो उसमें दिया हुआ है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है। क्या होता है इनके एग्जाम्पल्स, जैसे साइकोन है, ये वाला एग्जाम्पल नहीं पूछा गया कभी, लेकिन साइकोन किस ग्रुप में है? पोरिफेरम है। पोरबियर, इनमें ना कैनाल्स होती है। दीज आर मल्टी सेलुलर, नॉन मोटाइल, मतलब मूव नहीं करते, सेडेंट्री है, नीचे पाए जाते हैं। ठीक है। एक्वाटिक, कॉमनली कॉल्ड है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस क्यों कहते हैं? स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनके पोर्स होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। सेलुलर, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर। कैनाल सिस्टम होता है इनकी बॉडी में, बॉडी परफोरेटेड विद ओस्टिया। जो इसके पोर्स हैं उसको क्या बोलते हैं? ओस्टिया। पोरस है पूरी बॉडी। स्पॉन्जेस भी, स्पॉन्ज हम किसे बोलते हैं? जो पोरस होता है। और पूरी बॉडी में कैनाल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं होता, तो उन कैनाल्स के थ्रू वाटर, मिनरल्स, फूड जाता है, जिसे ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। गॉट दिस और नॉट? ठीक है। कैनाल, इट सर्कुलेट वाटर थ्रू आउट इट। द बॉडी वॉल कंटेन स्पाइक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड ऑफ स्कल्टल फ्रेमवर्क। ये स्पाइक्यूल्स होता है, इनमें जो हार्ड आपका स्कल्टन बनाते हैं, स्पाइक्यूल्स आपके हार्ड स्कल्टन बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, बोथ एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। एग्जांपल साइकोन याद रखो। फाइन। देन सिनेडेरिया, इनमें टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? टिश्यू लेवल की। अब ऑर्गेनाइजेशन होगी तो आपकी डिप्लोप्लास्टिक है, टिप्लोप्लास्टिक, डिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों बनेगी। ठीक है। इन्हें हम सिनेडेरिया और कोइलेंट्रेटा बोलते हैं। कोइलेंट्रेट्स आर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, मोस्टली मैराइन होते हैं, मोस्टली मल्टीसेलुलर, रेडियल सिमेट्री, जेलीफिश जो होती है आपकी रेडियल सिमेट्री, जहां से भी काटोगे दो में डिवाइड हो जाता है, जहां से भी काटोगे। बॉडी वॉल इज डिप्लोप्लास्टिक, मतलब दो लेयर है। ठीक है। एन आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म आर सेपरेटेड बाय नॉन सेलुलर, मतलब जेली लाइक सब्सटेंस से दोनों अलग होती है। सेल से नहीं हो रही, जेली लाइक सब्सटेंस से, जिसे क्या बोलते हैं? मीजोगैलिया। जिसे क्या बोलते हैं? मतलब इसमें मीजोडर्म नहीं है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जेली लाइक सब्सटेंस है। ठीक है। इट हैज सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, जिसके थ्रू आपका क्या होता है? हाँ जी, जिसके थ्रू आपका फूड वाटर एंटर करके आपका क्या है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। इनका क्या माउथ इस, इनके जो माउथ है वो टेंटिकल से सराउंडेड होते हैं। द टेंटिकल्स बियर स्टिंगिंग सेल्स, सिनेडोब्लास्ट और नेमेटोसाइड। स्टिंगिंग सेल्स होती हैं जो काट लेती हैं। ठीक है। जो
जो प्रे होता है उसको उस मतलब आप बोलोगे स्टिंग करती हैं, ठीक है। सिनोडोब्लास्ट सेल, इसीलिए इन्हें सिनेडेरिया भी बुलाते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेडेरिया। इससे ज्यादा नहीं करना जितना हमें 10th में 9th क्लास के एनसीईआरटी में। फिर क्या है? फाइलम प्लेटी। प्लेटी का मतलब फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, प्लेटी हेलमिंथस, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री दो में कट कर सकते हैं। अब ये दोनों याद रखोगे, लीवर फ्लूक डिजीज कोज करता है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, डिजीज का नाम दे दिया, ठीक है, स्टेटमेंट में आपका लीवर फ्लूक बता दिया, ठीक है, लीवर फ्लूक उसे कोज करता है, इट इज इन फाइलम प्लेटीहेलमिंथस। अब एसिलोमेट है, मतलब इसकी कैविटी क्या है? कैविटी ट्रू कैविटी है ही नहीं, ट्रू का मतलब कैविटी नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बट क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक आपका क्या है? ऑर्गेनिज्म है ये। क्लासिफिकेशन में सक्कर्स और हुक होते हैं क्योंकि ये पैरासाइट होते हैं। सक्कर्स और हुक क्यों होंगे? पैरासाइट होते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन बाय स्पेशलाइज्ड फ्लेम सेल्स, मैंने बताया था ना, अमोनिया की एक्सक्रीशन करते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड। एंड दीज वर्म्स आर हर्माप्रोडाइट, मतलब दे हैव बोथ सेक्सेस ऑन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, दोनों सेक्स मेल फीमेल होते हैं इसमें। फ्लैट वर्म्स डिजीज कोज करते हैं, लिवर फ्लूक डिजीज कोज करता है हमारे। अगला क्या? एस्क्लाई हेलमिंथस, राउंड वर्म्स जो होते हैं आपके, इनमें ये उनमें था ही नहीं, इनमें सूडोसिलोमिक है, इनमें कैविटी क्या होती है? सूडो कैविटी होती है। फ्री लिविंग सोयल फॉर्म और पैरासाइटिक हो सकते हैं। क्या है? बायलेटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक, अब से सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये सूडोसिलोम है, आखिरी सीडोसिलोम है, इसके बाद क्या शुरू हो जाएंगे? ट्रूसिलोमिक। द बॉडी इज राउंड एंड पॉइंटेड एंड होती है, थिन क्यूटिकल, अनसेगमेंटेड है ये, मतलब इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, डिफरेंट सेगमेंट्स अलग नहीं दिखते। सेक्सेस आर सेपरेट। मोस्ट कॉमन क्या है आपका? कोज बाय निमाटोड, इन्हें निमाटोड भी बुलाते हैं, ठीक है। ह्यूमन आर एलिफेंटेसिस, ये याद करना ही करना है। एलिफेंटेसिस एंड एस्केरेसिस, आपका क्या है? एस्केरेसिस एस्केरिया करता है, एलिफेंटेसिस व्यूचेरिया। सुना है इसके बारे में? बताओ मुझे, एलिफेंटेसिस के बारे में सुना है? याद करने हैं ये। निमाटोड, लेग्स स्वेल हो जाती है क्योंकि ये जो है आपका उसमें क्या बोलते हैं, आपका जो है लिम्फ नोड्स को इन्फेक्ट करते हैं जो स्वेल कर जाती हैं, है ना? यस सर। याद रखोगे, एलिफेंटेसिस, व्यूचेरिया, फ्लेरेसिस, और कह सकते हो ये जो है एस्केरेसिस भी आपका क्या है? कोज करता है आपका जो है काइंड ऑफ डिजीज है ये भी। फाइन। नेक्स्ट जो पहले ऑर्गेनिज्म, ट्रूसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड लेवल है इनका, ठीक है। एंड सेगमेंटेड बॉडी होती है, इंटरनली बॉडी इज एक्सटर्नली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, ठीक है। सेगमेंट्स में लोकोमोटर्स होते हैं, मतलब आपके पैरापोडिया हो सकते हैं, और ठीक है, हर्माप्रोडाइट भी हो सकते हैं और नोना। इसमें एग्जांपल क्या है? अर्थवॉर्म, लीच, नीरस। सुना होगा, अर्थवॉर्म भी आपने सुना है, लीच भी आपने सुना है, ठीक है, नीरस भी। इसके पैरापोडिया होते हैं, पैर होते हैं। फाइन, क्लियर है? फर्स्ट ट्रिप्लो, ये देखो बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रूसिलोमिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेगमेंटेड है, ठीक है। पैरापोडिया पाए जाते हैं, एग्जांपल क्या है? अर्थवॉर्म, लीच एंड नेरिस।
आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा किंगडम है एनिमल किंगडम, सबसे बड़ा फाइलम है, सॉरी सबसे बड़ा क्या है, फाइलम है किसमें, एनिमल किंगडम में। ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं, तभी इनका नाम उसी पे पड़ा, क्या होती है इनमें, ज्वाइंटेड लेग। अब वो सारी चीजें आएंगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, बायलेटरल सिमेट्री है, सिलोमेट है, ट्रू सिलोमेट है। द बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, सेगमेंटेड बॉडी होती है, ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है इनमें, काइटिन। जो फंगस होती है ना, फंगस सेल का सेल वॉल किसकी बनी होती है, जैसे कॉकरोच देखा, उसके ऊपर में जो चिकना कवर होता है कि नहीं, शाइनी कवर नहीं होता, वो काइटिन का बना होता है। काइटिन की ही फंगस की सेल वॉल बनी होती है। फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। क्लियर, ठीक है। एंड एक्सोस्केलेटन क्या, काइटिन का, और पीरियोडिकली अपने स्किन भी छोड़ देते हैं, जैसे आपका जो है शेड, पीरियोडिकली जो स्किन है उसको शेड करते हैं। द कास्टिंग ऑफ एंड रीग्रोइंग ऑफ एक्सोस्केलेटन क्या बोलते हैं, मॉल्टिंग। क्या बोलते हैं, मॉल्टिंग। सबसे बड़ा किंगडम है ये। अब इसमें जो है, हाँ, बॉडी कैविटी में हेमोलिम्फ होता है। क्या होता है, हेमोलिम्फ। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मैंने बताया था कि नहीं बताया था, हेमोलिम्फ। जैसे ये कान खजूरा, सेंटिपीड, मिलीपीड, ये आपके बारिश के सीजन में आप बहुत देखोगे, जहाँ ग्रास है वो है, ये मिलीपीड और सेंटिपीड। ऐसा नहीं है कि मिलियंस लेग है, हंड्रेड्स ऑफ लेग है, नंबर ऑफ लेग्स ज्यादा है, ज्वाइंटेड लेग्स ज्यादा है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में नहीं बहता, सिंपल सी बात है, आपकी जो कैविटी होती है उसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उसी में ब्लड आ जाता है, कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन थ्रू ट्रैकिया, गिल्स, बॉडी सरफेस, गिल्स और ट्रैकिया। एक्सक्रीशन के लिए ये ध्यान रखना, ये पूछा गया है। आर्थ्रोपोड में एक्सक्रीशन मालफेजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, मालफेजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। 70% से ज्यादा ऑर्गेनिज्म एनिमल किंगडम के क्या है, आर्थ्रोपोड्स है। एग्जाम्पल इसमें कुछ भी दे सकते हो, प्रॉन, क्रैब, कॉकरोच, मिलीपीड्स, स्पाइडर्स, इंसेक्ट्स, सारे ही किस में आते हैं, आर्थ्रोपोड्स में। फाइन, हेमोलिम्फ याद रखना है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, ट्रैकिया, ए ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। मालफेजियन ट्यूब्यूल्स आपका एक्सक्रीशन का काम करती है, जो हम किडनी का काम करते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्रेन, जैसे कॉकरोच में, कॉकरोच बिना हेड के कैसे सरवाइव कर लेता है 6-7 दिन, जब तक उसकी इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि ब्रेन जो है पूरे बॉडी पार्ट्स में है। सेकेंड लार्जेस्ट किंगडम आपका मोलस्का है, फाइलम, सॉरी, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है आपका, मोलस्का। सॉफ्ट बॉडीड स्नेल्स जो होती हैं जैसे, ठीक है। मैराइन, यूजुअली फ्रेश वाटर हो सकती है, ठीक है। एक्वाटिक होती है मेनली। बॉडीज बायलेटरल होती हैं, सॉफ्ट विदाउट सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन नहीं है किसकी तरह, आर्थ्रोपोड्स की तरह। इट इज डिवाइडेड इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड वेसिलर मास। बट इनके अराउंड क्या होती है आपकी, एंटायर बॉडी इज कवर्ड विद फोल्ड और स्किन कॉल्ड मेंटल, विच सिक्रेट्स आउटर कैल्सरस सेल्स। ये आउटर कैल्सरस सेल्स है। रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स, स्टेनिडिया बोलते हैं, गिल्स एंड लंग्स बोथ। सेक्सेस आर सेपरेटेड विद लार्वल स्टेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट। लार्वल स्टेज मतलब इसके जो अडल्ट है वो डायरेक्ट अडल्ट नहीं बनता, लार्वल स्टेज होती है। मेटामॉर्फिज्म होता है, क्या होता है, मेटामॉर्फिज्म होता है किसमें, मोलस्का में। सेम मेटामॉर्फिज्म आपका इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स में होता है, आर्थ्रोपोड्स में होता है। फाइलम इक्नोडर्मेटा, स्टारफिश वाला है, ये किस वाला है, स्टारफिश। रेडियल सिमेट्री होती है, वही सारी चीजें, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रू सिलोमेटिक, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
अडल्ट क्या है, रेडियल सिमेट्री है, बट लार्वा रिमेन बायलेटरल, लार्वा स्टेज बायलेटरल सिमेट्री होती है। यूनिक फीचर क्या है, वस्कुलर वाटर सिस्टम, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ट्यूब फीट्स होते हैं। बॉडी वॉल इज कवर्ड विद स्पाइनी कैल्सरस पार्ट, जैसे आपका किस में होता है, स्टारफिश में होता है, जैसे किस में होता है, स्टारफिश में। सी अर्चिन और स्टारफिश एग्जांपल है किसका, इक्नोडर्मेटा का। किसका एग्जांपल है, इक्नोडर्मेटा का। हेमिकोडेटा, ये वैसे तो इससे पूछा नहीं जाएगा, ये बहुत कम स्पीशीज हैं इसकी। मैराइन ऑर्गेनिज्म विद सॉफ्ट वर्मीफॉर्म और अनसेगमेंटेड बॉडी, बायलेटरल सीलियोमेट, नॉन विद नॉन कोडेटा एंड कोडेट फीचर, दोनों फीचर्स हैं इसमें, तभी हेमी। हेमी का मतलब आधा, पहले ये कोडेटा में ही डिवाइड करते थे, अब हेमी कोडेटा में। दे हैव गिल स्लिट्स बट डू नॉट हैव नोटोकोड। गिल स्लिट कोडेटा का वो है। कोडेटा जो फाइलम है, जो सबसे बड़ा फाइलम है, जो पढ़े फाइलम नंबर में नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे उसमें हम सब पढ़ते हैं फिशेस, आपका क्लास जो है फिशेस होगी, रेप्टाइल्स होगी, वो सारे, ठीक है। नॉन कोडेटा, नोटोकोड नहीं होती इसमें, ठीक है। दे आर सिलरी फीडर्स एंड मोस्टली रिमेन इन ट्यूबिकुलस फॉर्म। एक एग्जांपल है बस इसका, एक्रोन वॉर्म और ब्लेनोग्लोसस, हेमिकोडेटा का। अब मेन है फाइलम कोडेटा। कोडेटा के फीचर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कोडेटा के फीचर याद होने चाहिए। कोडेटा के फीचर क्या है, 3-4 फीचर ये पक्के याद होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, नोटोकोड क्या होती है, हमारे अंदर नोटोकोड है, हाँ, इसमें मतलब किसी भी स्टेज में नोटोकोड एक बार लाइफ में होनी चाहिए, ठीक है। डोर्जल नर्व कोड है हमारे, डोर्जल नर्व कोड, स्पाइन कोड हमारी, डोर्जल नर्व कोड है। एक्चुअली क्या है, जो इनवर्टिब्रेट्स है ना, उनकी वेंट्रल नर्व कोड होती है, एंथ्रोपोड्स की क्या होती है, वेंट्रल, और इनकी क्या होती है, डोर्जल। डोर्जल मतलब पिछले हिस्से में, ठीक है। पेयर्ड गिल पाउचेस, पेयर्ड गिल पाउचेस, ये कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, बाद में ये लंग से रिप्लेस हो जाते हैं। नोटोकोड इज लॉन्ग रोड लाइक स्पोर्ट स्ट्रक्चर बैक ऑफ द, ठीक है, सेपरेटिंग द गट एंड नर्वस सिस्टम टिश्यूज। ऑल कोडेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलियोमेट होते हैं। ये फर्दर प्रोटोकोडेटा और वर्टिब्रा में डिवाइड हो जाता है। जो प्रोकोडेटा है उसमें जो नोटोकोड है उसको वर्टिब्रेटा, मतलब वर्टिबल कोलम, वर्टिब्रेटा में क्या होता है, जो आपका वर्टिबल कोलम है वो नोटोकोड को रिप्लेस कर लेता है, किसमें, वर्टिब्रेटा में। प्रोकोडेटा में हमारा वर्टिबल कोलम नहीं होता, ठीक है, फाइन, क्लियर है। ये देखो प्रोकोडेटा आपके, इसके दो सब फाइल, इसमें सब फाइलम कौन सा आ जाता है, यूरोकोडेटा। इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल कम हैं। एस्केडियंस, ये एग्जांपल है इसका। इनमें क्या होता है, नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल रीजन, ठीक है, ऑफ फ्री लिविंग लार्वा। अडल्ट फॉर्म में क्या है, नहीं होती वो। द बॉडी इज कवर्ड विद ट्यूनिक और टेस्ट, मतलब आपका हार्ड स्ट्रक्चर से कवर होती है, ठीक है। एस्केडियंस एग्जांपल है। सिफेलोकोडेटा में क्या हो रहा है, सिफेलोकोडेटा स्मॉल फिश लाइक मैराइन कोडेटा विद अनपेयर्ड डोर्जल फिन्स होते हैं, ठीक है। एंड द नोटोकोड एक्सटेंड थ्रू आउट द एंटायर लेंथ, बट वर्टिबल कॉलम नहीं होता। नोटोकोड पूरे में होती है, वर्टिबल कॉलम नहीं होता, एम्फोक्सिस। अब मैं बात करूं तो इन दोनों को नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। वर्टिब्रे, इनके कैरेक्टरिस्टिक वही है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है वर्टिबल कॉलम रिप्लेस हो जाता है, विच फॉर्म्स द चीफ स्केलेटन एक्सेस बनाती है। 6 क्लासेस में ये डिवाइड करेंगे। पहली क्लासेस हमारी जो है
हाँ जी, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा जोलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, मेनली फिशेस, जोलेस फिशेस होती हैं ये, ठीक है। हैग फिश इसका एग्जांपल है, सर्कुलर माउथ, स्किन इज स्लाइमी एंड स्केललेस, स्केल्स भी नहीं होते। उसके बाद आपका फिशेस आ जाती है। फिशेस में दो टाइप की होती हैं, कार्टिलेज आपकी कॉन्ड्रियोचाइट्स एंड बोनी ओस्टियोचाइट्स, दो टाइप की फिश होती हैं। इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, क्या होती है, स्केल्स होते हैं, ठीक है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल, हमारी तरह, ठीक है। जोज प्रेजेंट होते हैं। फिशेस आर पोकिलियोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड होती हैं। पोकिलियोथर्मिक होता है कि बॉडी टेम्परेचर आपका मेंटेन नहीं रखते, एनवायरनमेंट के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। पेयर्ड फिन होते हैं, लोकोमोशन इज बाय पेयर्ड एंड मीडियन फिन्स, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स। रेस्पिरेशन गिल के थ्रू होती है। टू चैम्बर्ड हार्ट है। दो टाइप के फिश है, कार्टिलेज फिश, एग्जांपल याद रखना कार्टिलेज फिश का क्या है, शार्क। बोनी फिश बाकी सारी जो भी आप करोगे, कार्ब्स, मुलेट्स, बोनी फिश है। कार्टिलेजियस फिश का सबसे बड़ी फिश वन ऑफ द आपकी क्या है, शार्क। कार्टिलेज इस फिश है, कोंड्रोचाइट्स बुलाते हैं, कोंड्रो, ओस्टियो मतलब बोनी, कोंड्रियो मतलब कार्टिलेज वाली। इनका जो स्केलेटन होता है वो क्या किसका बना होता है, मेड अप ऑफ कार्टिलेज, शार्क का, ठीक है। देन वी हैव एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ड्यूल अडेप्टेशन, पानी में भी लैंड पे भी। तो इनका जो है, देयर स्किन इज मॉइस्ट, हैव म्यूकस ग्लैंड्स, जो इनको क्या रखती है, गीला रखती है। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, लंग्स, स्किन और बकोफायरनेक्स, आपका लंग, आपका हाँ जी, आप कह सकते हो लंग लाइक स्ट्रक्चर्स। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड विद 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। मेटामॉर्फिज्म होता है, लार्वा प्रोड्यूस होता है जो अडल्ट टोड वगैरह में। सबसे बड़ा जो है, बड़ा एम्फीबियन क्या है, सेलेमनेडर, सेलेमनेडर, ठीक है। कहाँ, चाइना में। छोटे होते हैं यूजुअली ये भी फिलहाल वन ऑफ द क्या बोलोगे, थ्रेटेंड ग्रुप है सबसे ज्यादा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में ना एक तो वेटलैंड्स और वो डिस्ट्रॉय होने के कारण इनकी एक्सटेंशन हो रही है। दूसरा, इनमें एक जो है प्रोटोजोअन डिजीज है जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, पूरे वर्ल्ड में, जिसके कारण इनका नंबर कम हो रहा है। करंट न्यूज में था वो। रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्ड होते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, स्केल्स बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हॉर्नी बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स, ठीक है। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, हार्ट 3 चैम्बर्ड एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ठीक है। एग जो है, आउटर शेल जो है, हार्ड आउटर शेल होती है, वही इन्हें सरवाइव करने में हेल्प किया, किस पे, लैंड पे। कैल्शियम की जो हार्ड सेल है ना, वो इन्हें हेल्प करती है लैंड पे सरवाइव करने। एम्फीबियंस में हार्ड सेल नहीं होती एग्स पे। एग्जाम्पल क्या, लेजर्ड, स्नेक, टोर्टोइज, टर्टल। नेक्स्ट है आपका रेप ईव्स। ईव्स क्या, वो सारे आपके कोल्ड ब्लडेड थे अभी तक जो क्लास पढ़ी है। ये हॉट ब्लडेड है, मतलब वार्म ब्लडेड है, हॉट नहीं। होम्योथर्मिक है, वार्म ब्लडेड मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर। मैमल्स और ये दोनों ग्रुप्स क्या है, क्लासेस अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं, ठीक है। बोट शेप्ड बॉडी, स्पिंडल और बोट, डिविजन इनटू हेड, नेक, ट्रंक। बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स। 4 लिम्स है, विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। आपका जो है रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स, जिसमें एयर सैक्स होते हैं। क्यों, विच हैव एयर सैक्स, उसको लाइट बनाने के लिए। बोन्स आर फिल्ड विद एयर, न्यूमेटिक बोन्स होती है। क्या होती है, न्यूमेटिक बोन्स। कैल्चरस सेल्स होती हैं एग पे, ठीक है। आपका जैसे इनमें यूरिनरी ब्लडर नहीं होता, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं ये, यूरिकोटैलिक होते हैं। एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हो। यूरिकोटैलिक होते हैं मतलब यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। मैमल्स,
मैमल्स का आपको पता होना चाहिए, एक दो पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्म ब्लडेड है ये तो चलो है ही। मैमल्स का क्या है, स्किन कवर होती है हेयर से, ठीक है। बियर, स्वेट और सेबेशियस ऑयल ग्लैंड स्किन के नीचे इनमें प्रेजेंट होती है। हेड नेक में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मेमोरी ग्लैंड, जो इन्हें क्या करता है, यंग वंस को। इनके एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, पीने, हार्ट 4 चैम्बर्ड है। ये सारे क्या होते हैं, ओविपेरस या वीवीपेरस। क्या होते हैं, वीवीपेरस होते हैं। वीवीपेरस का मतलब लाइव बर्थ। वीवीपेरस का मतलब क्या होता है, वीवीपेरस का मतलब क्या होता है, दे गिव बर्थ टू द लाइव वंस, यंग वंस। ओविपेरस का मतलब क्या होता है, ओविपेरस का मतलब होता है अंडे देते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ओविपेरस है, एक्सेप्ट एक जो है आपका प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटीटर्स का एग देते हैं, ठीक है। ऑल अदर मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, वीवीपेरस है। क्या है, वीवीपेरस है। प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किनका, इनका, मैमल्स का, कि जो प्रोटेक्ट करता है किसको, यंग वंस को इन द वोम, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है। फाइन, क्लियर है। यस सर। ठीक है। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा आपका क्या है, एनिमल है, वर्टिब्रे, बिगेस्ट वर्टिब्रेट एनिमल है। फाइन, चलिए आज यहीं ओवर करते हैं। 9:30 पे मिलते हैं हम फिर, ठीक है। 9:30 पे मिलते हैं उसकी सी सेट की क्लास में। फाइन, कल फिर आपकी क्लासेस हैं तो कल रहने देंगे। सी सेट तो चलो रेगुलर हमारा चलेगा ही 2-1.5 महीना लगभग, ठीक है। सी सेट तो चलेगा ही। जो जीएस का साइंस हमें, मतलब मेरे हिसाब से कल या परसों, मतलब मंडे को, मंडे एंड ट्यूसडे बायो खत्म हो जाएगी। उसके बाद मुझे 3-3 घंटे के 2 लेक्चर चाहिए केमिस्ट्री के लिए। मंडे ट्यूसडे को मैं खत्म कर दूंगा बायो। फाइन, क्लियर है। चलिए फिर हम ओवर करते हैं, हम फिर मिलते हैं मंडे को, ठीक है। मतलब यस सर। साइंस के लेक्चर में मंडे को मिलते हैं, अभी 9:30 बजे हम। फाइन, चलिए, थैंक यू। यस, थैंक यू सर।